Namaskar. I am DK sir. Today we will be discuss time is most important in your life. समय बहुत महत्वपूर्ण है. टाइम किलिंग इज ए सिन. समय बर्बाद करना पाप है. आज कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों से आपको बताऊंगा कि समय की महत्ता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और समय आपने कितना बर्बाद किया है और कैसे समय को यूटिलाइज किया जा सकता है और टाइम सारी चीजों से ऊपर क्यों महत्वपूर्ण है. अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो स्वास्थ्य को पैसे से ठीक किया जा सकता है. अगर आपके पास धन नहीं है तो धन कल आ जाएगा, लेकिन समय एक बार अगर गुजर जाता है लाइफ से तो कभी दोबारा आपको उस जिंदगी में आके वापस नहीं मिलता है. तो जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, अपने टाइम को किसी एक काम को आज की बजाय कल पे छोड़ते हैं, उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं चुनौती देना चाहूंगा कि सारी चीजें जो आप बहाने बनाते हैं कि आज का काम कल हो जाएगा और कल का काम कभी परसों हो जाएगा, ये सारे बहाने हैं और आप इनको थोड़ा दरकिनार कीजिए और अपने लक्ष्य को सेट कीजिए और टाइम का सही से यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में. दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा. लीजेंडरी एग्जाम्पल है. कहा जाता है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत के रिफॉर्मर रहे, मॉडर्न इंडिया के लीजेंडरी फिगर है मॉडर्न इंडिया में. ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब घर से निकलते थे तो आस पड़ोस के और गांव के लोग अपनी घड़ी का टाइम सेट किया करते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यह आदमी कभी जीवन में लेट नहीं हो सकता है. यानी ऐसा व्यक्ति जो घड़ी जिसके अनुसार चले, वो घड़ी के अनुसार नहीं, घड़ी जिसके अनुसार चले. कुछ और एग्जाम्पल देता हूं आपको. वाशिंगटन डीसी का नाम सुना होगा. वाशिंगटन डीसी वही जिन्होंने अमेरिका की स्थापना की थी और आज वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है. कहा जाता है कि वाशिंगटन डीसी के अनुसार घड़ियां चलती थी. उसके बाद में आपने वाशिंगटन डीसी एक बाज जाती नाम सुना होगा. उन्हीं के नाम से बाज खूब फेमस हुई और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खरीदी गई. अब्राहम लिंकन ने समय की महत्ता को समझा. और इवन मैं जापान की बात करता हूं. जापान में लोग अपनी ड्यूटी पूरा करने के पश्चात भी, अगर उनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है तो उसके बाद भी कुछ घरेलू कारणों के माध्यम से अपने समय का सही से यूटिलाइज करते हैं. तो इन तमाम कामयाब उदाहरणों को लेते हुए मैं आपके सामने जो चुनौती पेश कर रहा हूं वो ये कि अभी तक जो बहाने आपने बनाए और या जो आगे बनाने वाले हो, उन बहानों को थोड़ा सा साइड करते हुए जो आपका टाइम है, मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा सा आप ढंग से बनाएंगे. हो सकता है कि आपसे गलती अवश्य हो, लेकिन कुछ तथ्यों पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चय ही आप अपने पूरे सिस्टम को एक टाइम फ्रेम में ढाल पाएंगे. हालांकि आप सारे कार्य वही करते हैं, आपकी एनर्जी उतनी ही लगती है जितनी कि पहले लगती थी, लेकिन जब एक दिनचर्या के साथ आप काम करेंगे, सपोज दैट मान लेते हैं कि आप 8 से 10 या मान लो कि 8 से आप शाम को 8-12 घंटे आप ड्यूटी करते हो, तो कोशिश करो, क्योंकि इंसान की समृद्धि का रास्ता कभी रुकना नहीं चाहिए. उसकी प्रगति का रास्ता हमेशा चलता रहता है. आप कुछ जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में कुछ अपना एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ वर्क कर सकते हो. दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं उनके पीछे टाइम फ्रेम जो है, टाइम मैनेजमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है. टाइम को उन्होंने हमेशा तवज्जो दी है. समय जो है इंसान को बर्बाद कर देता है. अगर आपने समय को नष्ट किया तो समय आपको इतना नष्ट करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब जिंदगी झंड हो गई. इसलिए सारी चीजों को मैनेज करते हुए हमने बहुत से लोगों को, मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि समय नहीं है. देखो, समय सबके पास बराबर है. भगवान की कक्षा में कोई छोटा और बड़ा नहीं है. उसने जितना समय आपको दिया है उतना समय किसी दूसरे को दिया है. आप समय का सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, कमी आपकी है. सामने वाला समय को सही से यूटिलाइज करता है, इसलिए वो आपसे आगे क्यों है? क्योंकि कुछ जो उसकी दैनिक गतिविधियां हैं वो एक सिस्टम में ढली हुई होंगी, एक सिस्टम से कार्य कर रहा होगा. अब तुम अगर 12 बजे सो के उठोगे, 1 बजे अगर सो के उठोगे तो मस्तिष्क भी उतना ही लेट से काम करता है. अगली वीडियो में अगर मौका मिला तो आपको जरूर लेकर आऊंगा. 5 AM एक पुस्तक लिखी गई इंग्लिश में, अमेरिकी लेखक है एक,
इंसान को 4 से 5 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो ऊर्जा होती है, और पूरी अगर कहा जाता है कि सुबह इंसान उठे और उठते समय अगर वो डेली व्यायाम की गतिविधियों को बढ़ा ले तो अपनी लाइफ की जिंदगी को 15% इंक्रीज कर देता है। यानी कुल मिलाकर अगर आप सुबह रूटीन बना लेते हो, आपकी जिंदगी जो 15% है वो बढ़ जाती है। आप जीने वाले जितना होते हो उससे 15% आपकी लाइफ इंक्रीज कर जाती है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी बड़ी मंजिल तय की जाती है। अगर इन छोटी छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चय ही आपको लॉस हो सकता है। आप कहेंगे कि यार पता ही नहीं चला कि क्या जिंदगी में हो गया। वो सारा इसलिए होगा क्योंकि आपने कभी भी जीवन में अपने समय का सही यूटिलाइज नहीं किया है, समय की महत्ता को समझा नहीं। हो सकता है कि बचपन में आप समय को बर्बाद करते हो क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा और सारे उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, माता पिताओं से कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और वो किसी जॉब पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके टाइम मैनेजमेंट को फ्रेम में बांधने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि उनकी एक हैबिट उसी हिसाब से पड़ेगी, क्योंकि आदत चाहे बुरी हो या अच्छी, आदत बहुत बढ़िया भी होती, बहुत खराब भी होती है। अगर बढ़िया आदत पड़ गई तो आपके लिए अच्छा है, अगर बुरी आदत पड़ गई तो इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हैबिट जो है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्त। दुनिया के तमाम कामयाब उदाहरणों को इंगित करते हुए मैं आपसे हाईलाइट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि एक रूटीन बनाएं, समय का सही उपयोग करें। और हाँ, एक चीज आपको और बता देता हूं, कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो कंफर्ट जोन आपकी प्रगति को रोकता है। आपके लिए बेहतरीन बेड पड़ी हो, बेहतरीन पंखा चल रहा हो, एसी चल रही हो, आपको बहुत नींद आएगी। क्यों? क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है और वो आपको उठने से मना करेगा। ध्यान कर ले, उस कंफर्ट जोन को अपना दुश्मन समझे और टाइम मैनेजमेंट बनाए और टाइम को अपना भगवान समझे, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। क्योंकि जब समय मारेगा ना तो आप धाह मार मार के कमरे में बैठ के रोएंगे, धाह मार मार के आप अपने बिल्डिंगों में बैठ के रोएंगे, घर में बैठ के रोएंगे, अकेले रोएंगे। इसलिए प्रॉमिस कीजिए अपने से और हमारी चुनौती को आप स्वीकार कीजिए कि आज से आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे और समय का सही से यूटिलाइज करते हुए अपनी जिंदगी की सारी ऊंचाइयों को पार करते हुए अपनी बेहतरीन लक्ष्यों को सेट करेंगे लाइफ में। ऊपर वाला आपको खूब समृद्धि दे, पैसा दे, यश दे और खूब आप अपनी जिंदगी में उन्नति करते रहें। बस शर्त यह है कि अपने टाइम का सही से इस्तेमाल करते रहें। मैं डीके सर इसी तरह से बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो लाके आपके अंदर मोटिवेटिव एनर्जी जगाता रहूंगा। आप इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल डीके सर आई स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फैमिली और मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।